Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical problem number 6 in the chapter of NPO, not for profit concern. यहाँ आप देख सकते हो from the following particulars relating to Radha Krishna Charitable Hospital Pune, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. यहाँ पे आपको दो चीज़ पूछी। अब तक जो हम लोग ने दो सम्स किए थे प्रैक्टिकल नंबर 4 एंड 5, वो दोनों में सिर्फ आपको इनकम एक्सपेंडिचर पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ फुल फ्लैज पूछा है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दोनों बोला है। अब देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश जो दिया है ब्रॉड डाउन का कैश डेबिट साइड में, वो ऑलवेज हमें कैंसिल करना होता है क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस शीट के कैश के साथ टैली होता है, तो वो कैंसिल होगा। सब्सक्रिप्शन देखो यहाँ अब तक जो सम थे उसमें सब्सक्रिप्शन बाइफरकेट करके दिया था, लास्ट ईयर का, प्रेजेंट ईयर का और फ्यूचर का। यहाँ एक साथ बोला है, तो जब भी एक साथ दिया होगा तब वो पूरा क्लब करके दिया हुआ है। अब लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग होगा या लास्ट ईयर का कुछ प्रीपेड होगा, तो सब कुछ इसके साथ इंक्लूडिंग है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी कोई अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एडवांस दिया होगा तो हमें इसके साथ कंसिडर करना पड़ेगा। उसका दूसरा इफेक्ट, अब तक क्या था कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, लास्ट ईयर का और फ्यूचर का अलग करके दिया था, तो हम लोग सिर्फ करंट ईयर का लेते थे और उसके ऊपर सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का ही इफेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक साथ है, तो फोकस रखना पड़ेगा आपको कि सब्सक्रिप्शन यहाँ पे पूरा एक साथ दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर लास्ट ईयर का, करंट ईयर का या फ्यूचर का कुछ भी दिया होगा तो हमें इस पर ही हमें इफेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है डोनेशन, हमारा जनरल है। जनरल मीन्स रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम होगा तो हम लोग डालेंगे उसको इनकम साइड, तो डोनेशन जाएगा हमारा इनकम में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा इनकम है। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शोज़, यानी चैरिटी शोज़ हमने कंडक्ट किया था उसका जो इनकम आया है तो वो भी हमारा इनकम है। नाउ ऑन द पेमेंट साइड वहाँ पे दिया है मेडिसिन परचेज, तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया था और आगे बोला भी था कि जब भी ऐसा कुछ दिया हो मेडिसिन परचेज, वैसे ही आपको आगे बताया था मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज या स्टेशनरी परचेज, तो इसका फॉर्मेट होगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वाला, तो ये जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड, वहाँ हम लोग परचेज में लिखेंगे इसको। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस, सैलरी इज़ अवर एक्सपेंस, स्टेशनरी ऑल्सो एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शोज एक्सपेंस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस एक्सपेंस, इक्विपमेंट, तो ये इक्विपमेंट हमारे लिए असेट्स होते हैं क्योंकि इक्विपमेंट हमारी असेट्स में काउंट होगा, तो ये असेट्स में जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन तो कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये हमारा असेट्स में जाएगा। अब आते हैं नीचे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके आपको दिया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे हमें नॉर्मल क्वेश्चन के जैसे एडजस्टमेंट नहीं दिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, तो हम लोग थोड़ा उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पहला ही दिया सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। हम लोग देखो पहला जो दिया है 1/4/2019 का, वो आपका ओपनिंग का है और 31 मार्च 2020 का जो है वो है क्लोजिंग का। तो आउटस्टैंडिंग ड्यू मतलब इस साल का नहीं, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 310 रुपीज़। तो अभी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो हम लोग ने दो इफेक्ट सीखा था, अगर आउटस्टैंडिंग होता है ऐड, लेकिन अगर लास्ट ईयर का होगा तो हम लोग करेंगे लेस, तो इसको हम लोग लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन करेंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट असेट। लेकिन यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि आप देख सकते हो 6 पॉइंट में यहाँ कैपिटल फंड आपको दिया हुआ है और ऑलरेडी आपको ये जो बैलेंस शीट का ही इन्फॉर्मेशन है तो उसके अंदर ड्यू करके असेट्स में लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ इसका एक ही इफेक्ट करना है, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपका एक टिक मार्क हो जाएगा। अब उसके साथ ही हम लोग क्लोजिंग का लेते हैं। क्लोजिंग का आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350 रुपीज़, तो यानी क्लोजिंग मतलब ये करंट ईयर का है, तो इसके दो इफेक्ट हो गए। ऐड इन सब्सक्रिप्शन जाएगा क्योंकि करंट ईयर का, इसके लिए ऐड इन सब्सक्रिप्शन, और बैलेंस शीट में जाएगा आपका असेट साइड, तो बैलेंस शीट असेट साइड में आप इसको पोस्ट कर दोगे तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपका दूसरा टिक मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन है। अब देखो पहला जो दिया है 1/4/2019 यानी ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का एडवांस होगा तो हम लोग माइनस की जगह करेंगे प्लस, तो ये होगा ऐड इन सब्सक्रिप्शन, एक ही इफेक्ट ऐड इन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक टिक मार्क आ जाएगा। और दूसरा जो दिया है 150 रुपीज़ का, वो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, वो करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग एडवांस है तो हम लोग करेंगे लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन और बैलेंस शीट में जाएगा आपके लायबिलिटी साइड।
लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट लायबिलिटी, क्योंकि करंट ईयर का एडवांस है इसके लिए नॉर्मल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये चौथा टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट आपको देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको बोला था ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो देख सकते हैं 1/4/2019 का जो 8000 दिया है ये आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का है, जो हम लोग इस साल ओपनिंग में काउंट करेंगे। 1/4/2019 मतलब स्टार्टिंग का है, तो ये 8000 ओपनिंग में जाएगा यानी एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। और दूसरा जो आपको दिया है 11000 वो आपका क्लोजिंग का, तो उसके दो ऐसे हो गए, दो इफेक्ट। एक होगा एक्सपेंडिचर में हम लोग माइनस करेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल से, सॉरी स्पोर्ट्स मेडिसिन से, यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो होगा उसमें से माइनस करेंगे 11000। और दूसरा होगा हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड। तो मेडिसिन के ऊपर यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके दो टिक मार्क है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग आपका 11000, और उसके बाद आपको जो मिलेगा वो आपका नेट मेडिसिन मिलेगा एक्सपेंडिचर साइड में। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15000। तो ये जो है 1/4/2009 मतलब कि स्टार्टिंग में हमारे पास इक्विपमेंट था 15000 का, तो ये जाएगा हमारा असेट्स में। ऑलवेज याद रखना ओपनिंग में जो होगा फिक्स असेट्स वो क्लोजिंग में भी रहेगा, तो ये आपका 15000 आप पहले लिखोगे असेट्स में। और इसके ऊपर आपको मैंने अभी बताया था ऊपर इक्विपमेंट परचेस का था, आप लोग यहाँ देखोगे तो यहाँ पे थर्ड लास्ट एंट्री था पेमेंट साइड में, आप देख सकते हो इक्विपमेंट करके 10000 दिया, तो ये 10000 इक्विपमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। पहले आप 15000 लिखोगे ओपनिंग का, इसके अंदर ये 10000 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इक्विपमेंट जो आपको 15000 का है उसके ऊपर एक टिक मार्क कर देना, क्योंकि इसके ऊपर आपके वो 10000 ऐड होने वाले हैं। 15000 के इक्विपमेंट के ऊपर आप टिक मार्क करोगे, क्योंकि पहले हम 15000 लिखेंगे, बाद में वो जो परचेस है उसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट है बिल्डिंग 40000। तो यहाँ बिल्डिंग भी हमारा फिक्स असेट्स है, इसके लिए इसको ये भी हम लोग ओपनिंग में दिया है, लेकिन क्लोजिंग में भी हम लोग उसको असेट्स में कंसिडर करेंगे, तो ये जाएगा असेट साइड। कैपिटल फंड होता है लायबिलिटी, तो इसको हम लोग डाल देंगे लायबिलिटी साइड। और 10% इन्वेस्टमेंट आपको जो दिया है वो आपका है असेट्स। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना यहाँ 10% इन्वेस्टमेंट है, तो 1 लाख के ऊपर देखो स्टार्टिंग से 1/4/2000 मतलब ईयर के स्टार्टिंग से हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है 10% के हिसाब से, यानी 1 लाख का 10% कितना होगा 10000। तो यानी कि ये इंटरेस्ट आपको इस साल में आना चाहिए, ये इंटरेस्ट आप इनकम होगा आपका। यहाँ देख लो आप जरा रिसिप्ट साइड में देखो, लास्ट में लिखा हुआ है सेकेंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10000, यानी कि ये 1 लाख के ऊपर 10% जो आपको मिलना चाहिए वो इस साल आ चुका है, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से करना है, अगर वो नहीं दिया होता वहाँ पे रिसिप्ट साइड में तो हमें खुद से वो एंट्री बनाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का, अगर नहीं दिया होता तो। लेकिन दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये 10% इन्वेस्टमेंट हम लोग डाल देंगे असेट साइड। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900, यानी इक्विपमेंट के ऊपर आपको डेप्रीशिएशन निकालना है 1900, तो ये होगा लेस फ्रॉम इक्विपमेंट। और दूसरा इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, जैसे हमारा फाइनल अकाउंट में था वैसे ही। तो इक्विपमेंट के ऊपर आपका दूसरा टिक मार्क आ जाएगा, और वैसे ही बोला है बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीशिएशन है 1500, तो लेस फ्रॉम बिल्डिंग और एक्सपेंडिचर साइड, तो बिल्डिंग के ऊपर भी आपका ये पहला टिक मार्क आ जाएगा। तो ऐसे आपको ये पूरा जिसमें हम लोग करेंगे। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन में अगर फर्स्ट ईयर का दिया है ओपनिंग का, वो उसका एक एक इफेक्ट ही हम लोग ने किया, जबकि क्लोजिंग का जो था उसके दो दो इफेक्ट हम लोग ने किए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली सम को सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देख सकते हो मैंने यहाँ पूरा फॉर्मेट बना के रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है इन द बुक ऑफ राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, तो डेबिट में लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, और यहाँ पे आपको है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 का। मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने को। सबसे पहले यहाँ पे दिया है आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो मैंने बोला था कि यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन जो आपका है इनकम, तो वी विल राइट ऑन द इनकम साइड सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 52,000, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड है पास्ट और करंट का। तो ड्यू टू दिस इसके ऊपर हम लोग ने टिक मार्क किए हुए 4, तो उसके हिसाब से आपको 4 टिक मार्क के हिसाब से आपको लाइन छोड़नी पड़ेगी।
नेक्स्ट इज डोनेशन, जो आपके लिए इनकम है, राइट ऑन द इनकम साइड डोनेशन। ये डोनेशंस जो आपको यहाँ दिया हुआ है जनरल है और इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो ये जाएगा आपका आउटर कॉलम में 17,500। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका असेट्स है, सॉरी इनकम है, तो यहाँ पे ही जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट आपको दिया है 10,000। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ये भी आपका इनकम है, तो ये भी यहीं पे जाएगा। अमाउंट आपको दिया है 8530। अब आते हैं पेमेंट साइड में। सबसे पहला है मेडिसिन परचेज का, तो मैंने बोला था वहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट बनेगा, तो यहाँ पे आप लिख देना मेडिसिन्स और उसके अंदर आपको ये पूरा फॉर्मेट बनाना है जो मैंने आपको आगे भी बताया था। ओपनिंग प्लस होगा परचेस और ये दोनों का प्लस के बाद होगा माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग तो अभी हमारे पास है नहीं क्योंकि हम लोग लाइन से जा रहे हैं, तो परचेस हमें मिल चुका है 41,000, तो मैं यहाँ 41,000 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस के ऊपर आपका कोई भी टिक मार्क नहीं, तो ये अमाउंट आपका जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में आउटर कॉलम में। जनरल एक्सपेंस अमाउंट आपको दिया है 1050। नेक्स्ट इज सैलरी, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, तो सैलरीज आप लोग लिख दोगे 23,500 आउटर कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है। नेक्स्ट इज स्टेशनरी, ये भी यहाँ पे आपकी एक्सपेंस है, स्टेशनरी 2000 और नो टिक मार्क, तो ये भी आपका जाएगा आउटर कॉलम में। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शोज, दैट इज ऑल्सो आवर एक्सपेंस, जो आपको दिया है 550 रुपीज़। एंड नेक्स्ट इज सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस जो आपको यहाँ है। सर्जरी एंड डिस्पेंस एक्सपेंस आपको दिया है 4,200 और यहाँ पे भी कोई टिक मार्क नहीं है, तो इसको भी आप लिखोगे आउटर कॉलम में। इसके बाद आपको दिया है इक्विपमेंट। अब आपको मैंने बोला था इक्विपमेंट ऑलरेडी आपको एक दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो वो पहला आएगा। इक्विपमेंट जो आपका है यहाँ पे वो पहला ओपनिंग का लिखना है, उसके बाद इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे न्यू परचेस, ये नया खरीदा है आपने, तो नया अभी आपको यहाँ दिया हुआ है 10,000 का, तो मैं यहाँ 10,000 लिख रहा हूँ और उसके ऊपर 2 टिक मार्क इक्विपमेंट, इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंगली 3 लाइन छोड़ दी है। नेक्स्ट इज कैश इन एंड कैश एट बैंक, वो दोनों आपके असेट्स होते हैं, तो यहाँ पे लिख दो कैश इन हैंड 960 रुपीज़, कैश एट बैंक 13,000 रुपीज़। अब आते हैं हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले सबको दिया सब्सक्रिप्शन इस ड्यू करके दिया है 310 रुपीज़ का ओपनिंग का, तो मैंने बोला था ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड की जगह हम लोग करेंगे लेस, तो सब्सक्रिप्शन से आपको इसको लेस करना है। यहाँ पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, चाहिए तो आप ईयर लिख सकते हो यहाँ पे। लास्ट ईयर अपना करंट ईयर हमारा 1920 है, तो लास्ट ईयर 1819 होगा, चाहिए तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो 310 रुपीज़। तो ये इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा 310 रुपीज़, तो लेस कर दो। तो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 3 कम्स टू 6, तो 51,610 रुपीज़ आपका आएगा, 690 रुपीज़। उसके बाद आपको 350 का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, तो उसके 2 इफेक्ट थे करंट ईयर के। ऐड इन सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर का, यानी मैं यहाँ पे लिखूँगा 1920, कितना आउटस्टैंडिंग है 350 रुपीज़, तो इसमें ऐड होगा ये।
9 + 5 4, 14 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 10 कैरी 1 यानी 52,040 रुपीज़। और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारे असेट साइड में। यहाँ पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है 350 रुपीज़। और वैसे ही अभी रिसीव्ड इन एडवांस सेकंड जो दिया है एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो आपको दिया है 600 प्रीवियस ईयर का। तो एडवांस एक्चुअली में माइनस होता है, लेकिन लास्ट ईयर का इसके लिए हम लोग माइनस की जगह उसको करेंगे प्लस। तो यहाँ आप लिखोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है लास्ट ईयर का 18-19 का, इसके लिए हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं जो आपको दिया है 600। तो 600 इसमें ऐड करो तो 52,640 आ जाएगा। इसका एक ही इफेक्ट होता है। और करंट ईयर का जो बोला है एडवांस आया है 150 का, तो करंट ईयर का एडवांस हम लोग माइनस करते। तो यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ लिख देता हूँ 1920 जो आपको दिया है 150 रुपीज़। तो 150 यहाँ माइनस कर दो, 14 - 5 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5 - 1 4, तो ये हो जाएगा 52,490 रुपीज़ आपका सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का नेट आ गया ये। और इसका दूसरा इफेक्ट एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका जाता है लायबिलिटी में। तो यहाँ लायबिलिटी में कुछ लगा छोड़ देना, कैपिटल फंड वो सब के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ नीचे लिख रहा हूँ एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 150 रुपीज़ करंट ईयर का। अब आते हैं थर्ड जो दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन का, जो मैंने बोला था ओपनिंग प्लस परचेज का। तो ओपनिंग का आपको यहाँ पे दिया 8,000, जिसका एक ही इफेक्ट होगा। तो एक्सपेंडिचर के वहाँ पे हमने लिख दिया, इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 49,000। और उसके बाजू में लिखा है 11,000 स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमें बचा हुआ है साल के एंड में, तो वो हो गया आपका क्लोजिंग। तो 11,000 यहाँ क्लोजिंग में माइनस होगा, तो माइनस करके जो आपका आएगा वो आप आउटर कॉलम में ले लोगे, दैट कम्स टू 38,000। और इसी का 11,000 का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट करोगे यहाँ पे, सिंस आप लिखोगे असेट साइड में, और अमाउंट लिख दोगे 11,000 जो ईयर के एंड में हमारे पास है। इसके बाद आपको दिया है फोर्थ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, जो स्टार्टिंग में था 15,000 यानी ओपनिंग में आपको 15,000 दिया है। तो इक्विपमेंट हमारा होता है असेट्स में, तो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ा था तो यहाँ लिख दूंगा ये परचेज ईयर का स्टार्टिंग में था और हम लोग ने बीच में परचेज किया, यानी टोटल हमारे इक्विपमेंट हो चुके हैं 25,000 के। फिर आपको दिया है बिल्डिंग ओपनिंग का, तो वो जाएगा असेट्स में, और बिल्डिंग के ऊपर आपका एक टिक मार्क है, तो बिल्डिंग आप असेट्स में लिखोगे 40,000 और एक टिक मार्क है तो लिखोगे इनर कॉलम में। नेक्स्ट इज कैपिटल फंड, जो होता है हमारा लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड में लिखोगे कैपिटल फंड, अमाउंट दिया है 1,70,940 और इसके ऊपर एक टिक मार्क तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है सरप्लस डेफिसिट का, इसके लिए उसको इनर कॉलम में ही लिखना। नेक्स्ट आपको दिया है 10% इन्वेस्टमेंट, तो वो होता है आपका असेट्स, तो 10% इन्वेस्टमेंट वो आपका असेट्स में लिखोगे 1 लाख रुपीज़। अब आते हैं लास्ट, नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1,900, तो इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो इसके दो इफेक्ट था, एक्सपेंडिचर साइड और लेस फ्रॉम इक्विपमेंट। हम लोग यहाँ लेस फ्रॉम इक्विपमेंट करेंगे, विल राइट ईयर डेप्रिसिएशन 1,900 आप यहाँ पे लेस कर दो, 1,900 लेस करोगे तो ये आएगा आपका 001 और 23,100। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में आएगा सबसे पहला इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 1,900, और दूसरा आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे बोला है बिल्डिंग के ऊपर है 1,500, तो बिल्डिंग में से ये भी माइनस होगा, यहाँ आप लिखोगे डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू 1,500, इसको माइनस करो तो आएगा 38,500, और इसी 1,500 का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहाँ एक डेप्रिसिएशन के हेडिंग में ही मैं लिख रहा हूँ, दोनों डेप्रिसिएशन एक साथ, बिल्डिंग 1,500
500 और आउटर कॉलम में दोनों का प्लस ले लेना, 3400 आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने सारे एडजस्टमेंट जो भी इफेक्ट है वो सब कर दिए। अब आपको सिर्फ लास्ट में टैली करके चेक करना है कि आपका टैली हो रहा है या नहीं। फर्स्ट विल चेक कि देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है, 52,000 है, 17 है, तो हम लोग क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैंने देखो यहाँ पे कैल्सी में ये अमाउंट करके रखा हुआ है, आपके सामने फिर से एक बार कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल किया हुआ है इसका 88,520, इसी को मैंने डेबिट साइड लिखा है 88,520 और इसमें से पूरा डेबिट मैंने माइनस किया है, तो आपका अमाउंट आ रहा है 15,820। ये आपका सरप्लस आ रहा है। अब ये सरप्लस अगर है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो विल राइट ईयर सरप्लस 15,820 और इसको ऐड कर दोगे, 9 + 8 17 कैरी 1 6 और ये हो जाएगा हमारा 7 + 1 8 1,86,760 रुपीज़। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें हमारा बैलेंस शीट टैली करके चेक करना है कि वो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दो ही अमाउंट आपको दिए हुए हैं, 6 + 1 हो जाएगा, 6 + 5 11 कैरी 1 7 + 1 + 1 यानी 9 और 1,86,910 आ रहा है। हम लोग क्रेडिट साइड यानी कि असेट साइड भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो 0 6 + 5 11 कैरी 1 9 + 1 10 11 11 + 3 14 14 + 5 हमारा हो जाएगा 19 कैरी 1 1 + 3 4 4 + 3 हमारा हो जाएगा 7 8 8 + 8 16 कैरी 1 1 + 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो रहा है। तो ऐसे आप ये पूरा सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर किसी को कोई भी एडजस्टमेंट या जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया उसमें कोई डिफ़िकल्टी होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट आई कैन मेक योर क्लैरिफिकेशन। इजीली मैं आपकी क्लैरिफिकेशन जो भी आपके डाउट होंगे उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट माय लेटेस्ट वीडियो एज सून एज आई अपलोड द थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।